बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब ज़ी-वक़ार, मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। तो आज मैं आपके लिए अल्लामा इकबाल की एक नज़्म लेके आया हूं। इसका उन्वान है परिंदे की फरियाद। ये बच्चों के लिए नज़्म है, अल्लामा इकबाल की बड़ी मशहूर नज़्म है। तो नज़्म की तरफ चलने से पहले मैं आपसे वही गुजारिश करना चाहता हूं, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो नज़्म की तरफ बढ़ते हैं। परिंदा जो है, अब इसका बैकग्राउंड ये है, इसका पसे मंजर ये है कि एक परिंदा पिंजरे में कैद है और वो अपनी आज़ादी के दिनों को याद करके फरियाद कर रहा है, आज़ादी के वक्त को याद कर रहा है। तो परिंदा कहता है, आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना। जो ज़माना गुजर गया मुझे याद आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना। वो बाग की बहारें, वो सब का चहचहाना। मुझे गुजरा हुआ ज़माना भी याद आता है, बाग की बहारें भी याद आती हैं और सारे परिंदों का चहचहाना, गीत गाना, वो भी मुझे याद आता है। और आज़ादियाँ कहाँ, वो अब अपने घोंसले की, यानी मैं अपने घोंसले में आज़ाद होता था, अब पिंजरे में कैद हो गया हूं, तो वो आज़ादियाँ कहाँ चली गई हैं? आज़ादियाँ कहाँ अब? वो अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना, अपनी खुशी से जाना। यानी मैं अपनी खुशी से घोंसले में आ जाता था, अपनी खुशी से वहां से चला जाता था, यानी नकलो हरकत की मुझे आज़ादी थी। और अगर इसको हम अलामती अंदाज में देखें तो हर कैदी जो है वो कैद करने वाले से ये फरियाद कर सकता है, क्योंकि आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। वो इनफरादी सतह पे हो या इज्तमाई सतह पे हो, आज़ादी की कदर वही समझता है जिसकी आज़ादी किसी वजह से छिन गई हो। और वो कहता है, लगती है चोट दिल पर आता है याद जिस दम। यानी जिस वक्त मैं याद करता हूं तो मेरे दिल पे चोट लगती है। किस चीज को याद करता हूं, क्या याद करता हूं? वो कहता है, शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना। यानी जब शबनम आंसू बहाती थी तो कलियां मुस्कुराती थी। उस मुस्कुराहट को याद करके मेरे दिल पे चोट लगती है कि किस तरह कलियों पर शबनम पड़ती थी और वो मुस्कुराती थी, यानी खिल जाती थी। कली का मुस्कुराना, उसका खिल के फूल बनना है। यानी जब बाग में कलियों पर शबनम के कतरे पड़ते थे तो वो खिलकर फूल बन जाती थी। वो मंजर याद करता हूं तो मेरे दिल पे चोट पड़ती है, मेरे दिल पे चोट लगती है। और वो प्यारी प्यारी सूरत, यानी अपने महबूब को याद कर रहा है कि बाग में जो मेरा महबूब था वो क्या जबरदस्त थी, कि वो प्यारी प्यारी सूरत, वो कामनी सी मूरत, आबाद जिसके दम से था मेरा आशियाना। यानी मेरी महबूब बीवी, वो जिसकी वजह से मेरा घोंसला आबाद था, अब वो मुझे नजर नहीं आती, क्योंकि मैं तो कैद हो गया हूं और वो जो है घोंसले में तनहा रह गई होगी। वो प्यारी प्यारी सूरत, वो कामनी सी मूरत। कामनी सी मूरत, मूरत कहते हैं छोटे बुत को, बुत को कहते हैं बहुत ही प्यारा सा बुत। यानी वो मेरी महबूब बीवी, आबाद जिसके दम से था मेरा आशियाना, और आती नहीं सदाएं उसकी मेरे कफस में, होती मेरी रिहाई ऐ काश मेरे बस में। अब वो कहता है कि मेरी महबूब बीवी की आवाजें मेरे इस पिंजरे में नहीं आती, काश रिहा होना, आजाद होना मेरे बस में होता। तो ये मायूसी का नगमा जो है परिंदा छेड़ के बैठा है। और क्या बदनसीब हूं मैं, घर को तरस रहा हूं। अब दूसरे बंद में क्या कहता है कि मैं कैसा बदनसीब परिंदा हूं कि अपने घर को तरस रहा हूं, अपने घर को याद कर रहा हूं। और साथी तो हैं वतन में, मैं कैद में पड़ा हूं। मेरे साथी वतन में हैं लेकिन मैं जो है कैद में पड़ा हूं। क्या बदनसीब हूं मैं, घर को तरस रहा हूं, साथी तो हैं वतन में, मैं कैद में पड़ा हूं। आई बहार, कलियां फूलों की हंस रही हैं। यानी बहार का मौसम आया,
कलियां जो हैं वो हंस रही हैं, मतलब कलियां खिल के फूल बन रही हैं। कली का हंसना, उसका खिल के फूल बनना। आई बहार कलियां फूलों की हंस रही हैं, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूं। यानी परिंदा कह रहा है कि बहार का मौसम आ गया, कलियां हंस हंस के, खिल खिल के फूलों में तब्दील हो रही हैं, और मैं इस अंधेरे घर में अपनी किस्मत पे आंसू बहा रहा हूं, अपनी किस्मत को रो रहा हूं। और इस कैद का इलाही दुखड़ा किसे सुनाऊं, डर है यहीं कफस में मैं गम से मर न जाऊं। वो शायर परिंदा जो है, शायर परिंदे की जुबानी अल्लाह ताला से मुखातिब होकर कहता है कि अल्लाह मुझे बता, मैं इस कैद का दुखड़ा, इस कैद का दर्द, इस कैद का गम किसे सुनाऊं। मुझे तो लग रहा है मैं इस कैद के गम में मर जाऊंगा। डर है यहीं कफस में मैं गम से मर न जाऊं। मुझे डर लगता है कि गम की शिद्दत की वजह से, गम की शिद्दत की वजह से, गम की हिद्दत की वजह से मैं कहीं किसी पिंजरे में ही ना मर जाऊं, तो मुझे आज़ाद किया जाए। और जब से चमन छूटा है ये हाल हो गया है, जब से आग छोड़ा है मैंने, मेरा ये हाल हो गया है। क्या हाल हो गया है भाई आपका? तो वो कहते हैं कि जब से चमन छूटा है ये हाल हो गया है, दिल गम को खा रहा है, गम दिल को खा रहा है। यानी गम और दिल दोनों एक दूसरे को खाए जा रहे हैं। दिल जो है गम खा रहा है और गम दिल को खा रहा है। ये मुहावरा है। मतलब ये कि बहुत तकलीफ में हूं, हम वक्त गम में मुब्तला हूं, दुख में मुब्तला हूं, तकलीफ में मुब्तला हूं। और गाना इसे समझकर खुश हो न सुनने वाले, यानी इसको सुनकर इसे गाना ना समझ लेना, ये गाना नहीं है। मैं ये जो सुना रहा हूं ये गाना नहीं है, इसको सुनने वाले गाना ना समझें। क्योंकि परिंदा तो फरियाद कर रहा होता है, लेकिन सुनने वाले उसे गाना समझ के लुत्फ उठा रहे होते हैं। तो परिंदा कह रहा है मैं ये जो फरियाद कर रहा हूं इसको मेरा गाना ना समझना, ये मेरी फरियाद है। दुखे हुए दिलों की फरियाद ये सदा है। तो ये दुखे हुए दिलों की, दुख में मुब्तला दिलों की ये क्या है? फरियाद ये सदा है। मैं ये आवाज लगा रहा हूं, ये दुखे हुए दिलों की फरियाद है, ये दुखे हुए दिलों की आवाज है। और आजाद मुझको कर दे ओ कैद करने वाले, ऐ कैद करने वाले मुझे आजाद कर दे, आजाद मुझको कर दे ओ कैद करने वाले। मैं बेजुबान हूं कैदी, तू छोड़ कर दो आले। मैं बेजुबान हूं, कैदी हूं, जुबान नहीं है मेरे पास। जाहिर है परिंदे की जुबान तो होती है, लेकिन हमारी समझ में नहीं आती। तो आखिरी शेर में परिंदा जो है वो कैद करने वाले से दरखास्त कर रहा है कि आजाद मुझको कर दे ऐ कैद करने वाले। मैं बेजुबां हूं कैदी, तू छोड़ कर दुआ ले। तो ये नज्म यहाँ मुकम्मल होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।